इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार जी है। सर, किस तरीके से, क्योंकि 3 वर्षों का एक सफल कार्यकाल के तौर पर देखा जा रहा है, उत्तराखंड में जो पुलिस को मित्र पुलिस का चेहरा माना जाता है, कौन कौन से ऐसे कार्य है, क्योंकि एक लंबे समय से आपने यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करी और उसके बाद प्रदेश के मुखिया के तौर पर आपने पुलिस की जिम्मेदारी निभाई, किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशन आपने सफल ऑपरेशन के तौर पर देखते हो और किस तरीके से कार्यकाल को देखते थे? देखिए, आपको पता ही है कि हम लोगों ने मिशन हौसला चलाया था, ऑपरेशन स्माइल चलाया, ऑपरेशन मुक्ति चलाया, कि भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को भिक्षावृत्ति से और बाल श्रम से छुटकारा दिलाने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया। जो खोए हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको उनके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। और हमने दूसरी तरफ ऑपरेशन मर्यादा और ऑपरेशन प्रहार चलाए। ऑपरेशन मर्यादा जो है वो कहीं न कहीं तीर्थ स्थलों की या पर्यटक स्थलों की मर्यादा बना के रखना है। वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, वहाँ पे ड्रग्स और ये सब करके कोई जो है हुड़दंग नहीं करना है। तो ये सब हमने चलाया। और ऑपरेशन प्रहार ये था कि जो बड़े अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो भू माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, या जो कि जब उससे नौकरी के नाम पे किसी भी नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, या क्रिमिनल माफिया, इन सबको सलाखों के पीछे भेजना, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना। तो ये कुल मिलाकर के हमने अपने कार्यकाल में जो, अगर इसको समेटना चाहें तो कोशिश की है कि पुलिस जो है सख्त हो और संवेदनशील हो, दोनों एक साथ हो। ये हमने, इसका मतलब ये है कि अपराधियों के प्रति सख्त और आम आदमी और पीड़ित के प्रति संवेदनशील, ये दोनों चेहरे पुलिस के हमने आगे बढ़ाए हैं। अगर आप नोट करेंगे तो हमारा वर्कआउट रेट कंट्री में लगभग टॉप पे है। जो प्रॉपर्टी रिकवरी रेशो है वो 70% के साथ, वो भी कंट्री में नंबर 1 पे है एनसीआरबी डाटा के हिसाब से। तो ये हमारा प्रयास रहा है। सर, काफी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि शांत प्रदेश के तौर पर उत्तराखंड को देखा जाता था और एक बड़ा जो यहाँ पर वो है वो आपदा भी है। तो दोनों चीजों को किस तरीके से कंट्रोलिंग, क्योंकि पुलिस के कई क्षेत्रों में देखा गया कि आपदा के समय भी पुलिस के काफी अच्छे कार्य देखने को मिले थे, और वहीं शांत प्रदेश को एक इसी तरीके से, ताकि माहौल अच्छा रहे और अपराधियों पर कड़ा प्रहार रहे, उसको लेकर के जो चुनौतियां थी वो कितनी चुनौतियां थी और किस तरीके से उसमें सफल हुए सर? देखिए, अपराध तो उत्तराखंड में बहुत ही कम है। और छोटे राज्यों को छोड़ दें अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो देश में लगभग सबसे कम है इसके अपराध की दर जो। फिर भी जो प्लेन्स के जिले हैं उसमें यदा कदा अपराध होता है, किंतु वो वर्कआउट जरूर होता है। हमने डकैती 100% वर्कआउट किया है, लूट 88% वर्कआउट की है। एक जमाना था 30 साल पहले ये 30% भी वर्कआउट नहीं होते थे। तो हमने वर्कआउट किया है। रही चुनौती, तो आपदा की चुनौती बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हैं, केदारनाथ हो या रैनी आपदा हो या अभी सिलक्यारा हो, तो ये हमारे लिए हमेशा चुनौती रहता है। बल्कि हर बरसात का सीजन चुनौती रहता है। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो जाते हैं, दुर्घटना बड़ी हो जाती है। तो उस पर हमने पूरी पुलिस को ट्रेन किया है, एसडीआरएफ को खड़ा किया है। हमारी एसडीआरएफ को नेशनल लेवल पे भी एक अच्छी उसकी पहचान बनी है। और हम लोग, कोशिश हमारी रहती है कि जो बेस्ट पॉसिबल राहत और बचाव कार्य किए जा सकते हैं वो किए जाए। सर, क्योंकि आपने मुखिया के तौर पर तो लगभग 3 साल समय बिताया, और साथ ही अगर बात करें पहले भी यहाँ पर आप काफी अन्य जनपदों में आपने लगातार पोस्टिंग किया, काम किया पुलिस के लिए, किस तरीके की चुनौतियां, क्योंकि सर तो आज से कुछ समय पहले, अगर 8-10 वर्षों पहले की बात करें तो काफी अंतर हुआ करता था, लेकिन आज की पुलिसिंग में काफी अंतर है और आज के जो क्राइम है वो काफी एडवांस क्राइम इस तरीके के हो रहे हैं। उसमें सर कितना आप डिफरेंट देखते कि उस समय का काम और आज के काम में कितना अंतर है? देखिए, पहले फिजिकल क्राइम बहुत ज़्यादा था। पिछले, मैं तो यहाँ 93 में पहली पोस्टिंग किया रुद्रपुर में, आपको पता है। और फिर 94 में एसपी चमोली रहा, 95-96 में एसपी हरिद्वार रहा, 99 में एसपी नैनीताल रहा, फिर आईजी रेंज भी रहा दोनों जगह। तो मैं उन गैप कहाँ आया है, सबसे बड़ा चेंज आया है कि पहले फिजिकल क्राइम ज़्यादा था, लूट चोरी ये सब ज़्यादा थी। आज की डेट में वो कम हुआ है और साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी तरह से ड्रग्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये दो नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। ट्रैफिक की चुनौती भी अचानक ज़्यादा बढ़ गई है। इतने वाहन आ गए हैं कि जो पहले 4 लाख वाहन थे जब उत्तराखंड बना था, 34 लाख वाहन। तो इतनी ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी, तो इनसे ये हमारे लिए नया काम हो गया जो पहले नहीं था। सर, इसके अलावा बात करें तो आपने बुकें भी लिखी है
क्या मैसेज है उन बुकों का, क्योंकि एक आपने पुलिस के लिए लिखी है और एक साइबर को लेकर के लिखी है, क्या संदेश है और लोगों को क्या सीखने को उन किताबों से मिल रहा है सर, और क्या मैसेज देना चाहते थे? देखिए, जो मेरी पहली किताब थी खाकी में इंसान, वो कुल मिलाकर के ये थी कि खाकी वर्दी में भी आखिरी इंसान ही होते हैं, और उनको अच्छी पुलिसिंग वही होगी जो अपराधियों के प्रति सख्त हो और पीड़ित के प्रति संवेदनशील हो। तो कैसे पुलिस जो है आम आदमी की मदद कर सकती है, उसको न्याय दिलवा सकती है, ये प्रयास है खाकी में इंसान के थ्रू लोगों तक संदेश देने का मैंने प्रयास किया। तो साइबर एनकाउंटर्स किताब है, ये साइबर क्राइम कैसे होता है, कैसे पुलिस उससे वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी साइबर क्राइम से बच सकता है, उसके टिप्स इसमें दिए गए हैं। और एक मेरी किताब आई है इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। तो उसमें यह है कि टेररिज्म, नक्सलवाद, आतंकवाद और जितना भी है नॉर्थ ईस्ट, ये सब क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन से हमारे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं, जो इनको बढ़ावा देती है हमारे देश में आतंकवाद को, तो उस पर भी मैंने गहराई से लिखा है। सर, इसके अलावा बात करें कि जब आपने उत्तराखंड के डीजीपी का चार्ज लिया था, उस समय कुछ आपके विषय होंगे, कुछ सोचा हुआ कि किन पे बेहतर काम करना है, और क्या आप क्योंकि कार्यकाल समाप्ति की ओर है, किस तरीके से मतलब कुछ चुनौतियां रही, क्या रहा, और किस तरीके से आप देखते हैं कि किस किस पे आप काम कर चुके हैं और कुछ ऐसा कुछ छूट गया हो जिसे आप बेहतर तरीके से प्रदेश की पुलिसिंग में लाना चाहते थे? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत ही रही। आपको पता है, हमने तो कोविड की चुनौती के बीच चार्ज ग्रहण किया था, और उसी साल फिर कुंभ मेला आ गया, और उसके बाद रैनी आपदा आ गई थी एकदम। तो ये सब चुनौतियों के बीच काम हुआ है। कांवड़ मेला, दोबारा से चारधाम यात्रा को खड़ा करना, और खड़ी हुई तो लगभग 35 लाख से सीधे 55 लाख पहुंच गई है। तो ये सब चुनौतियाँ थी, और हमने जो सोचा था, जो मैंने कहा कि सेंट्रल थीम पब्लिक के लिए यही रहेगा कि अपराधियों के लिए सख्त और आम आदमी के लिए संवेदनशील और फ्रेंडली पुलिस, वो बनाने का हमने चेहरा शुरू से आम जनता के साथ मिल के पुलिसिंग करना है, उनके इंटरेस्ट में पुलिसिंग करनी है, ये प्रयास किया शुरू से, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, लोगों का सहयोग भी मिला। और दूसरा एक और चीज़ था जो बैक एंड होता है पुलिस का, उस पर भी मैंने बहुत कोशिश किया कि जो हमारी पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो। हाँ, जो क्या नाम है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लाइफ जीवन स्तर में सुधार हो, उनकी लिविंग कंडीशन, उनका ऑफिस, उनकी बैरक्स, उनको उनमें सुधार हो। आप देखिए, अभी हमने देहरादून हो, जितनी पुरानी पुलिस लाइन थी, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, अल्मोड़ा हो, चमोली हो, सब जगह नए काम शुरू करा दिए। थाने चौकियों में थानों की बैरकों को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया है। तो ये सब हमने, मतलब जो पुलिस के कंट्रोल रूम्स को सभी को स्मार्ट बनाया है। तो पुलिस को आधुनिक और स्मार्ट बनाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, और पुलिस कर्मियों के भी वेलफेयर का भी ख्याल रखना, ये भी हमने दूसरे एंड पे एक शुरू से सोचा था, और उसमें उपलब्धि भी, सफलता भी मिली। सर, अगर बात करें तो आम जनता के लिए क्या अपील है, अगर आपकी बात करें, आपके थ्रू क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, और साथ ही जो पुलिस के कर्मचारी है उनके लिए क्या संदेश है? पुलिस के कर्मचारियों का और आम जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी मेरा मिशन थे, जो मेरे ऑपरेशन थे, उसमें मेरा साथ दिया, सहयोग किया। उनके सहयोग से हम अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाए, और मुझे विश्वास है कि पुलिस आगे भी ऐसा ही अच्छे काम लोगों के लिए करती रहेगी, जो जनता के प्रति, जनता के हित में हो। और आम जनता को मैं अपने पूरे थ्रू आउट, मुझे कुमाऊं की जनता से तो 93 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो शुरू से बहुत प्यार मिला है, उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 93 से लेकर के अब तक का सफर रहा, और किस तरीके से आम जनता के हितों के लिए और पुलिस के कर्मचारियों के लिए किस तरीके से लगातार प्रयास करते रहे, और प्रदेश में एक बेहतर पुलिसिंग जो कि देश में जानी जाती है उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, और कई स्थानों पर और कई जो मिशन थे उसमें कामयाबी हासिल की। राहुल अपने सहयोगी कुणाल अरोड़ा के साथ, राहुल सिंह हल्द्वानी।